हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन टैबलेट के बारे में। तो इन टैबलेट्स का कब यूज़ करते हैं और कितने दिन तक यूज़ करते हैं, उसके बारे में इसको हम समझेंगे। ओके, देखिए हाइड्रोकोर्टिसोन। हाइड्रोकोर्टिसोन की जो डोज होती है वो 10 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम होती है। तो 10 से लेकर 100 मिलीग्राम के बीच में इसकी डोज होती है। इसको दिन में बीडी दिन में 2 बार या टीडीएस दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ कब करना चाहिए? तो हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी के केस में किया जाता है। एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी क्या होता है? एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी को हम एक मैकेनिज्म के द्वारा समझते हैं। तो ये देखिए हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। तो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। अगर देखिए एड्रिनल ग्लैंड से किन्हीं कारणों से एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन नहीं निकल पाता है तो इसको हम एड्रिनल इनसफिशियंसी के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल इनसफिशियंसी के केस में यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ शॉक्स के केस में, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में, तो एलर्जिक रिएक्शन के केस में हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सांस की प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेडनिसोलोन। तो देखिए प्रेडनिसोलोन की जो डोज होती है वो बहुत कम डोज होती है। इसकी जो डोज होती है वो 5 से लेकर 60 मिलीग्राम डोज, इसकी ओडी या बीडी डोज दिन में 1 बार या 2 बार तक दे सकते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस, इसका चुनाव, इसका यूज़ एस्थमा मतलब कि दमे के केस में किया जाता है। तो दमे के केस में देखिए क्या होता है, सांस की नली में देखिए सिकुड़न हो जाती है। तो सांस की नली सिकुड़ जाती है मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। और सांस की नली के अंदर यहाँ पर देखिए बलगम मतलब कि म्यूकस भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके अलावा इसका यूज़ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के केस में इसका यूज़ किया जाता है। तो देखिए सीओपीडी के केस में एल्बुलाई के बीच की जो दीवारें होती हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं मतलब कि वे दीवारें हट जाती हैं। अब जैसे ही ये दीवारें देखिए हट जाती हैं, अब इसका जो सरफेस एरिया होता है वो घट जाता है। तो दीवारें हटने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो गैसियस एक्सचेंज भी कम हो जाएगा। ओके, तो गैसियस एक्सचेंज कम होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये केस देखिए क्रोनिक केस होता है, लंबे समय का केस होता है, तो तभी इसको हम क्रोनिक सिचुएशन बोलते हैं। तो ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुआ। इसके अलावा इसका यूज़ रेमेटाइड आर्थराइटिस के केस में किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, रेमेटाइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पर रेमेटाइड आर्थराइटिस के केस में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेक्सामेथासोन। तो डेक्सामेथासोन की जो डोज होती है ये भी लोअर डोज होती है। इसकी जो डोज होती है 0.5 से लेकर 20 मिलीग्राम। इसको दिन में बीडी दिन में 2 बार या टीडीएस दिन में 3 बार तक दे सकते हैं। और ड्रग ऑफ चॉइस, इसका यूज़ सीवियर इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शंस में किया जाता है। तो देखिए ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में या तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, जैसे कि देखिए प्रेडनिसोलोन के अंत में लॉन्ग टर्म है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म है। इसका मतलब ये मेडिसिन स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन होती है। और स्टेरॉयडल नेचर की मेडिसिन का क्या काम होता है, इनका यूज़ सांस की प्रॉब्लम में होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी ये मेडिसिन होती है, इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट ये काम करती हैं। इसके अलावा ये मेडिसिन हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। तो इसी कारण इन मेडिसिन को लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको लंबे समय तक यूज़ किया तो हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। तो इसी तरह की आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप मेरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। उसमें ऑल अबाउट मेडिसिन के बारे में है, केस स्टडी है, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सभी बीमारियों के बारे में दिया है। ओके, थैंक यू।